2024 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल अपराध, साइबर, संगठित अपराध और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम है उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उन बिंदुओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है। तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में आईजी-सीआईडी श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो डीआईजी कार्मिक और डीआईजी बजट है, वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये कि सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा के पास था, और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परहिया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहाँ पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, और जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराय या उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था, और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। 2 और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूँगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो टीपीसी का
सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंजू, ये दो टीपीसी के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिस कर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था, और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू, जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई हैं, एमिनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि, और उसके अलावा करीब 240 आईडीज़ को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज़ आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज़ बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मुख्य रूप से नक्सल फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। दूसरा है मेन साइबर अपराध, और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर सीआईडी और जो हमारे साइबर पीएस है उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आईजी सीआईडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। वर्ष 2024 में साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं, और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चारपहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है, और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है, और ना सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं, और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा, सीआईडी के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है, इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को
दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कफ सिरप के 10,000 से ज़्यादा बॉटल्स, 1,720 पीस इंजेक्शंस और 1,82,51,950 रुपये बरामद किए गए हैं। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। थैंक यू सर। इसमें जैसा कि आईजी-सीआईडी साहब ने बताया, अफीम के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है अभी, इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से ये सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी जिले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड जिले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी समीक्षा लगातार हो रही है और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको आईजी-सीआईडी हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो मुख्य रूप से जो संगठित अपराध और उससे रिलेटेड जो खासकर हमारी ATS को जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो उससे संबंधित जो है उसमें मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इसमें वर्ष 2024 में कुल ऐसे 97 एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in